बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज के इस व्लॉग में बहुत सारी अहम खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास और मिनरल बिल तब तक मंजूर नहीं करना जब तक इमरान खान इजाज़त नहीं देते, लेकिन उसके साथ साथ शहजाद अकबर स्टोरी लेकर आए हैं कि इमरान खान को शीशे में उतारने का तरीका भी निकाल लिया गया है, पूरा प्लान बनाया गया है। वो क्या, वो आपको बताते हैं। फिर आज सवात में कन्वेंशन हुआ है, बड़ा कन्वेंशन हुआ है, बड़ा वहाँ पर लाहे अमल बनाया गया है, तगड़ी तकरीरें की गई हैं। सवात में आज सब कुछ क्या होता रहा वो भी आपको बताएंगे। फिर इमरान खान साहब की दोबारा से मुलाकातें खोली जा रही हैं। क्या चौधरी निज़ामुद्दीन मिनरल बिल की वजह से ये मुलाकातें खोल रहा है या कोई और वजह है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमें जाना पड़ेगा क्विकली, तेज़ी से एक दफ़ा फिर बेलारूस। जी हाँ, मजबूरी है। पिछला व्लॉग भी उसी से शुरू किया था, अब वाला भी शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि नई वीडियो ही ऐसी इमर्ज हुई है कि अगर आपके साथ शेयर ना करूं तो आपके साथ भी ज़्यादती होगी। आपको भी लुत्फ़अंदोज़ होने का पूरा मौका मिलना चाहिए। जिस वीडियो को देखकर मैं लुत्फ़अंदोज़ हुआ हूँ, वीडियो बहुत ही वैसे ख़ास है। एक तो उसके अंदर अब आवाज़ आ गई है, वो गूंगी वीडियो नहीं है। नवाज शरीफ साहब जब ऐसे हाथ करके अपने फुफ्फोजाद कज़न लुकाशेंको की तरफ गए जो मेले में बिछड़ गया था, तो वो हमें तो पहले नवाज शरीफ साहब के फेशियल एक्सप्रेशन ही सुनाई दिए थे, अब उनकी आवाज़ भी आ गई कि वो क्या कहते हुए जा रहे हैं कि वे लुकिया कित्थे लुक गया से तू। सो लुका कहाँ लुक गया था ये नवाज शरीफ साहब को भी पता नहीं था, और आज मिला है मेले में बिछड़ा हुआ दहाइयों पहले फुफ्फो का, बड़ी फुफ्फो का बड़ा बेटा लुकाशेंको। तो सिर्फ नवाज शरीफ खुद नहीं गए हैं, अब आपके सामने पूरा अहवाल रखते हैं क्योंकि वीडियो देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि नवाज शरीफ खुद गए और वो लुका को क्या बता रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मुझे कितना ज़्यादा तजस्सुस था तुम्हारे पास आने का। मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई है तुम्हें मिलके लुका। तो लुका कहीं लुक ही ना जाए, मुझे तो ये फिक्र है जितना लंबा चौड़ा टब्बर वहाँ चला गया है, क्योंकि नवाज शरीफ खुद तशरीफ़ लेकर गए। नवाज शरीफ की बड़ी बेटी तशरीफ़ लेकर गए। ये अभी तक जो वीडियो में सामने आया है वो है, अभी आपको दिखाते और सुनवाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब की बेटी बड़ी वहाँ पर गई हैं, नवाज शरीफ साहब का बेटा गया है वहाँ पर, नवाज शरीफ साहब के भाई गए हैं, शहबाज शरीफ ज़ाहिर है, उनकी भी औलाद गई है। अब दूसरी तरफ फिर वापस आते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ, वो अकेले नहीं गए या उनके बच्चे नहीं गए, बच्चों के भी आगे से सुना है बच्चे साथ गए हैं। तो इन हालात में आप ज़रा गौर कर लें कि ये तो वाकई फुफ्फोदा वेड़ा, नानी का वेड़ा तो आपने सुना था, ये लुक्का का घर बेचारे का इन्होंने फुफ्फो का वेड़ा बना दिया है। और ऊपर से नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं यहाँ खुद आना चाहता था, इनको नहीं अकेले भेजना चाहता था। तो लुक्का सोचता होगा इस बंदे से मैं एक ही दफ़ा मिला हूँ, वो भी ये मुझे चक्कर से लाहौर ले गए थे इस्लामाबाद से कि आपको वहाँ पर कोई बिज़नेस की मीटिंग्स करवानी है, और वहाँ जा इन्होंने जफ्फियाँ डलवाई थी नवाज शरीफ के साथ। तो मैं एक ही दफ़ा इस बंदे से मिला हूँ, इतनी गूढ़ी रिश्तेदारी कहाँ से हो गई। तो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी और उसमें बाजी मरियम पे आपने ख़ास ख्याल रखना है। आपने बाजी मरियम की जो वीडियो है और जो बातें हैं उनको गौर से सुनना है। जब उनकी बेटी का तारफ़ करवाया जाता है तो वो कितनी उतावली हो कि एक बार नहीं 2-3 बार, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। बाजी आप ही की बेटी रहनी है वहाँ पर, मेरा मतलब है कि वो किसी ने ये किसी और के खाते में नहीं डालनी, ये माशाल्लाह आप ही की बेटी है, आप ही की रहनी है। इतनी उतावली होकर आप क्यों बता रही हैं, समझ नहीं आ रही। और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब का वो बेटा भी पहुँचा है जो हाल ही में आपको पता है कि टैक्स फ्रॉड में जिस पर बरतानिया ने मुकदमात, या बरतानिया ने जिसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए हैं, नोटिस मीन हतमी फ़ैसला जारी हो चुका हुआ है और नोटिस लगा दिए गए हर जगह पर कि वो टैक्स फ्रॉड के मुर्तकिब हैं, डिफ़ॉल्टर हैं बरतानिया के अंदर। अब लुकाशेंको के पास ले गए हैं, लुकिया लुक जा, ये ख़ानदान तुम्हें खा जाएगा, मैं बता रहा हूँ, जैसे इन्होंने पाकिस्तान को खाया है। आपके अभी कपड़े और मामलात पूरे हैं, हमारे हालात देखो 25 करोड़ के इस ख़ानदान ने क्या बना दें। अगर लुका ना लुका तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जिस तरीके से टब्बर पूरे तरीके से वहाँ वारिद हुआ है, लुका की भी खैर नहीं और बेलारूस की भी खैर नहीं। बेलारूस का ये हाल वही करेंगे जो हमारे यहाँ बेलारूस ट्रैक्टर का लोग करते हैं, और वो भी आपको दिखाते हैं कि वो उसका हाल क्या करते हैं, ये स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे। तो यही हाल है लुका जी। पहले तो आप ये समझ लें कि आप ये बेलारूस ट्रैक्टर हैं
और ये पीछे जो है ना ये शरीफ खानदान है। तो आपके साथ इन्होंने ये हशर करना है। इस तरीके से आप पूरा भी जोर लगाएंगे तो इनका वजन आप नहीं खींच सकते। इनका वजन तो 25 करोड़ आवाम नहीं खींच सकी, इतना बड़ा मुल्क नहीं खींच सका। आपने इनका वजन क्या खींचना है? तो एक तो आप तैयार हो जाएं, इस ट्रैक्टर वाली हालत आपकी ये टब्बर करने वाला है। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं, ज़रा इन्हमाक से देखिएगा। मेरा 50-55 सेकंड की ये वीडियो है। ज़रा आपने एक एक चीज़ गौर से सुननी है। बाजी का तावलापन, नवाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं, हासे खेडे कितने हो रहे हैं, मीन हंसी कितनी आ रही है, बाछें कितनी खिल रही हैं, खिलनी भी होंगी क्योंकि वहाँ पर नवाज शरीफ साहब की शादी के भी अब बातचीत जो है उस पर भी बयानात आने शुरू हो गए हैं। वो क्या है वो आपको बताते हैं, लेकिन पहले ज़रा वीडियो देखें। My dearest friend, I'm so happy to see you. Выглядишь гораздо лучше выглядишь. I'm so happy to come here Я again. так рад снова сюда приехать. You're such a great friend. К своему лучшему другу. Шабас. Как ты жив-здоров? У нас какие гости. Держит слово. Сказала, приеду. Приехал. You stick your words. You promised to come. You навестить и приезжать. My brother. Мой брат. My приятно. younger son. Pleasure and honor. Большая честь встретиться с And this is my вами. daughter. Президент. My И это daughter. моя дочь. It's an absolute pleasure. Похоже. My daughter. She looks very like. Добрый вечер. Какие люди, какие люди. Молодец. Я очень рад видеть вас. Это мои дети. How are you? Fine, thank you. Good to see you. And good to meet. This is the first country that we are visiting together. Это первая страна, которую мы вдвоем посещаем вообще. Here I was very keen to come myself. Вот сюда я хотел приехать На сам. вас ты истинный друг. Was you are a true friend. देख लिया आपने, उसमें आपने देख लिया कि बाजी कैसे कह रही है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, इट्स माई डॉटर, दिस माई डॉटर। बिल्कुल जी। और उसके साथ ये मेरा भाई है, और नवाज शरीफ साहब कह रही हैं मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। और फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं यहाँ मैं खुसूसन आना चाहता था, ओ माई डियर फ्रेंड। सो शुक्र है फ्रेंड पे ही काम शुरू कर दिया। लेकिन असल तो लुके की बेगम ने भी पूछा होगा कि ये तुम्हारे इतने करीबी रिश्तेदार तुमने आज तक बताया ही नहीं। उसने कहा होगा मैनू भी नहीं पता लगा, आज ही पता लगा है कि ये मेरे इतने करीबी रिश्तेदार हैं, कहाँ से निकल आए। बहरहाल लुका जी लुक छुप जाओ, मेरा मशवरा आपको ये है, इन्होंने कभी किसी बंदे के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। और अब तो नवाज शरीफ साहब ने आपको बता दिया है कि ये ख़ास जगह है जहाँ पर मैं खुद आना चाहता था। तो इनके तो जहाँ बच्चे जाएँ ना वहाँ घास नहीं होती। उसके बाद मैं इकॉनमी के हिसाब से कह रहा हूँ, अब तो ये कह रहे हैं कि मैंने खुद आना था यहाँ पर। तो लुका जी लुक छुप जाओ, मेरा मशवरा आपको ये है। बाकी आप ना माने, आपकी मर्ज़ी, जो भी आपने करना है। लेकिन आप ये देख लें कि जिनके ऊपर पाकिस्तान का कानून नहीं लगता, इनका बेटा कहता है मैं तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, मेरे पर कोई टैक्स का पाकिस्तान का पैसा नहीं लगता, वो पाकिस्तानी जहाज़ों में बैठे सफ़र कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी जहाज़ों में आप समझ सकते हैं कि आपके ख़र्चे पर फिर रहे हैं। ये लुका से जो जफियाँ पड़ रही हैं, लुका छुपी हो रही है, ये सब की सब आप सबके पैसों पर हो रही है। जो फैमिली लिमिटेड पूरे का पूरा ड्रामा है, नवाज शरीफ, उसकी अगली नस्ल, उसकी अगली नस्ल, अभी मेरा ख्याल उसकी अगली नस्ल नहीं आई मार्केट में, अगर आई होती तो वो भी इन्होंने ले जानी थी। लेकिन दूसरी तरफ अब शेर अफजल मरवत साहब ने, वैसे सही है, उनको बयानात जो हैं वो नवाज शरीफ पर ही देने चाहिए, बल्कि इनकी पार्टी में अगर वो होते तो और भी ज़्यादा चार चांद होते, साथ होते, वहाँ पर करीब ये मशवरा दे देते। उन्होंने क्या कहा है सुन लें। मियाँ साहब बेलारूस के दौरे पे हैं, बस काफ़ी अरसा हो गया है, रंड में हैं। बेलारूस के साथ अगर रिश्तेदारी बना ले तो अच्छी बात होगी। सुन लिया आपने, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ बड़ी देर से रंडवा हुए हैं। अच्छा, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज़ है, बंदे के लिए इस्तेमाल हो जाता है, दूसरी तरफ करें तो बड़ा लंबा चौड़ा रौला बना देते हैं। एनीवेज, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रंडवा हुआ है बड़ी देर से, और उन्होंने कहा कि वो वहाँ शादी कर लें, रिश्तेदारी कर लें। ये मरवत साहब ने मुझे लगता है ऐसे ही नहीं कहा, कोई ना कोई इसके अंदर वजह है, क्योंकि जिस तरीके से ऐसे हाथ उठा के नवाज शरीफ उसकी तरफ गए हैं, ये एवं ही तो नहीं बंदा जाता, कोई ना कोई इसके अंदर जितनी फिर हंसी ने, हमने तो नवाज शरीफ साहब को इतना हंसते देखा ही नहीं, मुद्दतों से नहीं देखा जितना वो लुका को देख के हंसे हैं। तो वैसे लुका का कोई जो को स्टैचू वगैरह बना के, मेरा तो ख्याल है कि जाती उम्र में रखते नवाज शरीफ साहब हंसते तो रहा करें, लुका को देख के इतनी उनकी हंसी निकलती है।
बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी, ये तो शरीफ ख़ानदान का स्टार प्लस ड्रामा था जो इन्होंने हर जगह चलाना ही चलाना है, और यही इनका तरीका वारदात है, जो बंदा मिल जाए उसको छोड़ना नहीं है। वो भी सोचता होगा कितने पहुंच गया पूरा टब्बर। लेकिन बाहर अगली सीरियस खबरें हैं। अगली खबर है इमरान खान की रजामंदी से मशरूत कर दिया है मिनरल्स बिल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। उसका अब, क्योंकि आपको पता है मैं पार्टी के जो अंदर की बातें वो आपके सामने नहीं रखता, मुझे ये डेफिनेटली सब कुछ पहले से इल्म था, लेकिन मैंने इंतज़ार किया कि पार्टी जो है वो अपना प्रॉपर जो बयानिया है वो जारी करे, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करे। अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की वही आपके सामने रखेंगे, और वो ये है कि चीफ मिनिस्टर ने तमाम लोगों के सामने बिल के मंदरजात रखे, तमाम लोगों ने अपनी सिफारिशात भी रखी, और उसके बाद कमेटी ने यह फ़ैसला किया कि इस बिल पर इमरान खान साहब की रजामंदी ज़रूरी है। बिल की मंजूरी तभी होगी जब इमरान खान साहब इस पर अपनी रजामंदी दे देंगे, मशरूत कर दिया उसके साथ। मुझे भी, मैं आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर केपी का फ़ोन आया था, आज ही आया था, कोई 20 मिनट के करीब हमारी बात हुई बिल के ऊपर। उनकी बातचीत यही थी कि इसमें कोई ऐसी शक नहीं है जिसमें ये बिल जो है वो वफाकी हुकूमत को कोई ट्रांसफ़र करता है। उन्होंने कहा कि मैं सूबे का रहने वाला हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे से ज़्यादा इसका इंटरेस्ट और कोई नहीं जानता या कोई नहीं चाहेगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने सूबे में प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे चाहता हूँ कि पैसा आए, यहाँ पर चाहता हूँ कि लोगों के लिए फ़लाह हो, और यहाँ बड़ी करप्शन हो रही थी माइनिंग में, जिसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये बिल ला रहा हूँ। ये दुरुस्त है कि उन्होंने कहा ऊपर से बिल आया था, लेकिन वो बिल हमने नहीं माना, हमने अपनी उसके अंदर गुजारिशात डाली। तो उन्होंने बहुत सारी जो इसकी टेक्निकल साइड्स हैं उस पर खुल के मुझे बताया, और मुझे उन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ मीडिया के अंदर कहा गया है ये गलत कहा गया है, ऐसा दुरुस्त नहीं है, कोई इंटरेस्ट खैबर पख्तूनख्वा का नहीं बेचा जा रहा। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जो उन्होंने मुझे दिया, और ईमानदारी का तकाजा है कि वो मैं आपके सामने रखूं। मैंने उनको सिर्फ एक ही बात कही कि क्योंकि ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी कि अब इसमें इंडिपेंडेंट की आज की स्टोरी देख लीजिए। ये इंडिपेंडेंट ने स्टोरी पब्लिश की है कि यूक्रेन के बाद अब पाकिस्तान के मिनरल्स की तरफ अमेरिका बहादुर देख रहा है। हमें पता है दुनिया में जहाँ जहाँ मिनरल्स होते हैं, ज़्यादा जगहों पर, इक्का दुक्का छोड़ के ज़्यादा जगहों पर खाना जंगी, खून खराबा, लड़ाइयाँ, झगड़े शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि ये इतनी कीमती चीज़ें होती हैं, हर शख्स इसमें से हिस्सा लेना चाहता है, तो मामलात जो हैं वो उन मुल्कों के अंदर ख़राब हो जाते हैं। किसी दिन तफसील से ये सारी बात भी रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने उनको ये कहा कि क्योंकि ये पॉलिटिकली अब इतना सेंसिटिव बिल है और इतना इम्पॉर्टेंट बिल है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के जनरल्स भी इतनी तवज्जो ले रहे हैं, अमेरिका भी तवज्जो ले रहा है, तो ये थोड़ा सा अनफेयर होगा कि ये इमरान खान साहब की अप्रूवल के बगैर ये आगे जाए, जिस पर उन्होंने एग्री किया, क्योंकि उससे पहले वो सियासी कमेटी के अंदर पहले से एग्री कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की रजामंदी, उनकी अप्रूवल के बगैर ये बिल जो है वो पास नहीं होगा। तो ये आज उनकी मेरे से बातचीत का हवाल था। अब ज़रा आगे चलते हैं। ये तो हो गई, दोनों चीज़ें होंगी। अब एक ज़ाहिर है इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, जो शहजाद अकबर साहब की स्टोरी है मैं सिर्फ रिपोर्ट करूँगा, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ना ही इस स्टोरी के बारे में बैकग्राउंड मुझे पता है। ये शहजाद अकबर साहब की स्टोरी है और बहुत ही हैरान कुन स्टोरी है उनकी। ये उन्होंने कहा है कि उनके सोर्सेज से उनके पास स्टोरी है। मेरे लिए भी अचंभे की बात है, जब मैंने स्टोरी पढ़ी तो आपके सामने रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मिनरल एक्ट की मंजूरी के लिए इमरान खान की खामोश हमायत हासिल करने की हिकमत अमली तैयार। इस मकसद के लिए कंट्रोल्ड मुलाकात का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ चंद मुंतखब और काबिल एतमाद अफराद शरीक होंगे। इस मुलाकात में इमरान खान को यक तरफा ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसमें इन्हें बावर करवाया जाएगा कि ये बिल खैबर पख्तूनख्वा के मुफाद में है और इनके दौर में शुरू किए गए एंटी करप्शन इक़दामात का तसलसल है। मतलब कि ये बिल जो है ये असल में करप्शन को ख़त्म करेगा, और ये बिल इसलिए लाया गया है कि ये एंटी करप्शन के तसलसल में है ये बिल। और मज़ीद के ये इन्हें यकीन दिलाया जाएगा कि इस शोबे में माजी में बड़े पैमाने पर करप्शन होती रही है, और इस बिल की मुखालफत करने वाले दरअसल वही पुराने माफियाज हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं, मतलब कि जिनकी करप्शन बंद हो जाएगी। अब इस बयानिए को मज़ीद वज़नी बनाने के लिए मुमकिना तौर पर KPK के अंदर जो एंटी करप्शन एडवाइज़र रिटायर्ड ब्रिगेडियर, मेरा ख्याल रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब की तरफ इशारा है, उनको भी इस ब्रीफिंग में शामिल किया जाएगा ताकि करप्ट माफिया के खिलाफ बिल के मौक़िफ़ को मोतबर बनाया जा सके। ताहम असल मनसूबा इसके बाद सामने आएगा। इमरान खान को ये बावर कराया जाएगा कि चूँकि
ये मामला मुतनाज़ है, इसलिए बेहतर है कि वो बराह रास्त कोई बयान देने से गुरेज करें और अपनी राय मोहतरमा अलीमा खानम के ज़रिए पहुँचाए। ये राय एक पहले से तयशुदा मामूल की मुलाकात में ज़ेर बहस आएगी। उनके कहने का मतलब ये है कि पहली मुलाकात में अलीमा खानम साहबा नहीं शामिल होंगी जिसमें ब्रीफिंग होगी, ये शहजाद अकबर कहना चाह रहे हैं मेरा ख्याल। और दूसरी मुलाकात में उसमें अलीमा खानम जब मिलने जाएंगी इमरान खान को तो वो एक मामूल की मुलाकात होगी जो मुख्तसर होगी और इसमें कई दीगर मामलात पर मौज़ूआत पर भी बात होगी। इसी दौरान मिनरल्स बिल का जिक्र इस तरह किया जाएगा कि इमरान खान का सर हिलाना या मुख्तसर ठीक है कहना ही उनकी मंजूरी के तौर पर पेश किया जा सके। ये सब कुछ इस ब्रीफिंग की बुनियाद पर होगा जो मुंतखब और जुज़वी मालूमात पर मुश्तमिल होगी। ये हुकूमत अमली दरअसल अवामी दबाव और आपकी तरफ से उठाई गई इस आवाज़ के जवाब में बनाई गई है कि इमरान खान को मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाए और उनका पैगाम अलीमा खान या इन जैसे किसी काबिल एतबार शख्सियत के ज़रिए मिले। फ़िलहाल बिल हमायती ग्रुप दबाव का शिकार है, लेकिन इस चाल से ना सिर्फ मंजूरी का तासर कायम हो जाएगा बल्कि तनाज़ा को भी काबू में रखा जा सकेगा और बिल अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। ये अब ख़बर है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की, वो इनसाइड स्टोरी लाए हैं, हमने आपके सामने रख दी है। तज्जिया मेरा इस पर कोई नहीं है, मैंने जो ख़बर थी वो आपके सामने रखी है। अगर ये हकीकत है तो फिर वाकई बहुत ख़दशे वाली बात है। इसमें सिर्फ एक लिंक जो मिसिंग है कि जब अलीमा खानम जाएंगी तो अगर वो भी तो कुछ मालूमात देंगी, तो अगर वो मालूमात देंगी तो वो मालूमात कहाँ पर फिट इन होंगी, ये अब तज्जिया मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। अगली ख़बर आज पहले तो इमरान खान साहब की लीडरशिप और फैमिली के साथ आइंदा चंद दिनों में अडयाला जेल में दोबारा मुलाकातें शुरू होने का इम्कान है, ये पता चला है। अब मेरा इसमें तो ज़ाती ख्याल, यहाँ मैं अपना ओपिनियन दूंगा, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये मुलाकातें अब इस बिल की वजह से ही। मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स और जनरल्स ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर इंटरेस्ट है उनका। इंडिपेंडेंट की आपको स्टोरी भी बताई है, इस पर तफसील से कल बात कर लेंगे कि अब अमेरिका बहादुर जो है वो पाकिस्तान के मिनरल्स में बहुत ज़्यादा तवज्जो ले रहा है, ये इंडिपेंडेंट ने शाया किया है। इन हालात के अंदर अब ज़ाहिर है इमरान खान की अप्रूवल के बगैर जितना शोर मच गया है, जितनी आवाज़ उठ गई है, अब ये बिल शायद मंजूर नहीं हो सकेगा उसके बगैर। MPAs या हुकूमत उस पोजीशन में अपने ऊपर इतना दबाव नहीं लेगी। इस मामले के अंदर अब शायद मुलाकातें करवाना ज़रूरी हैं। तो अब ये नहीं पता कि शहजाद अकबर जो कह रहे हैं कि कंट्रोल्ड मुलाकातें होंगी सिर्फ चंद लोगों से वही, या ओपन मुलाकातें खुलेंगी, लेकिन ये जब खुलेंगी तो पता चलेगा। लेकिन ये पता चल गया है कि GHQ हमला केस 12 अप्रैल मतलब कल अडयाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर है। 119 कारकुनान और रहनुमाओं को अडयाला जेल पेश होने का हुक्म दिया है। तो कल बड़ी भरमार और भरपूर किस्म की वहाँ पर यह कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब एक तो ये हुआ कि जो भी ये प्रोसेस था इमरान खान साहब को आइसोलेट करने का, उससे मकासद उस तरह से या तो पूरे कुछ कर लिए गए हैं या पूरे करने की तरफ जा रहे हैं। तो इन हालात के अंदर देखते हैं कि अब इसमें से क्या आउटपुट निकलती है, लेकिन मुलाकातें अब जो हैं वो खुल रही हैं। अच्छा जी, आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो PTI का सवात कन्वेंशन है। कन्वेंशन हुआ है PTI का और उसके अंदर बड़ी तगड़ी तकरीरें की गई हैं और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर व्लॉग लंबा हो जाएगा। जो मेन चीज़ें हैं वो आपके सामने रख देता हूं। 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें जुनेद अकबर साहब की तकरीर की हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उन्होंने जनरल्स को खिताब करते हुए ये कहा कि आपकी सबसे पहले तो हम इज़्ज़त करते थे और पूरा मुल्क आपकी इज़्ज़त करता था, एहतराम करता था। आपने जो पॉलिसीज़ बनाई, जो जुल्म किया, उसके बाद अब वो इज़्ज़त ख़त्म हो गई। उनके कहने का मतलब ये। दूसरी, उन्होंने कहा कि इज़्ज़त के बाद आपका डर था। लोग जब इज़्ज़त करना छोड़ी तो आपसे डरते थे क्योंकि जुल्म व तशद्दुद होता था। अब तशद्दुद आपने इतना कर दिया कि लोगों का डर भी ख़त्म हो गया है। तो ये दूसरी स्टेज आ गई। उन्होंने कहा कि अब तीसरी स्टेज है, आपसे जो नफ़रत है, आपसे का मतलब ज़ाहिर है आपकी पॉलिसियों से जो नफ़रत है वो मैं अब अपने बच्चों तक ट्रांसफ़र करके जाऊँगा। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए कि लोगों को ये कहने पर हम क्यों मजबूर कर रहे हैं, यहाँ तक क्यों ले आए हम, और एक छोटे सूबे से कंपैरेटिवली ये बात कही जा रही है। तो और भी सोचने की बात है, लेकिन सोचना हमने नहीं है, हमें इक़्तिदार चाहिए। तो उन्होंने कहा पहले इज़्ज़त होती थी वो भी ख़त्म हो गई, फिर डर होता था वो भी ख़त्म हो गया, और अब नफ़रत जो है वो अगली नस्लों तक हम मेक श्योर करेंगे कि ये ट्रांसफ़र हो। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे शहीद को शहीद नहीं मानेंगे तो हम भी आपके शहीद को शहीद ना मानें।
अच्छा, ये भी एक बड़ी तकलीफ़देह बात है, जब हमारा कोई एहलकार, कोई फ़ौजी, कोई अफसर शहीद होता है तो यकीन कीजिए दिल और ज़ुबान इस चीज़ का साथ ही नहीं दे सकते कि हम उनके लिए जाँ बहक का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। हमारे भाई हैं, हमारे अपने बेटे हैं, हमारा अपना खून है, तो मुंह से शहीद ही निकलता और शहीद ही कहना चाहिए और कहते भी हैं। लेकिन ये समझ नहीं आती कि आपका दिल इतना सफाक कैसे है, आपके अंदर खून की जगह पानी कैसे है, आपके अंदर इतनी बेशर्मी कैसे है कि आप हमारे शहीदों को शहीद भी ना कहें, इंतशार कहें, और आप उनका मजाक उड़ाएं और आप ये कहें कि वो भाग गए वहाँ से और आप लोग भाग गए और आप ये हो गए। तो फिर जब आप इस कदर बेशर्मी के लेवल पर जाके किसी के शहीद को शहीद नहीं कहते, तो कई दफ़ा जो लोग शहीदों को शहीद कहना भी चाहते हैं उनको आप ज़ख्म ही इतना दे देते हैं, दुख ही इतना दे देते हैं कि उनके मुंह से फिर और बातें निकल जाती हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि आप इस कदर नफ़रत जो है वो लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं, या इस कदर लोगों को आप क्यों अजियत दे रहे हैं। ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं इसमें। इसी में एक बात ये भी कही गई कि आप हमें मत बताएं कि कौन भाग गया वहाँ से, हमें अपना मुताला पाकिस्तान ना पढ़ाएं। जुनैद अकबर ने कहा हमने पढ़ा हुआ मुताला, हमने इमरान खान का मुताला पाकिस्तान पढ़ा है, हमें सब पता है कौन कहाँ से भागा है, तो हमें ताने ना दें। इस बार हम निहत्ते आए थे, आपने गोलियां मारी, अगली दफ़ा हम तैयारी करके आएंगे, लेकिन हम आएंगे। हल्फ भी लिया गया लोगों से, वहाँ पर बड़ा कन्वेंशन था, जितने लोग अंदर थे उतने ही बाहर थे उस जगह से, वेन्यू से, कुछ रस्ते में आ रहे थे। तो बड़ी कामयाबी है, मैं ये कहूँगा, अच्छी मूवमेंट शुरू हो रही है। इमरान खान साहब ने ये कहा था, थोड़ा सा हम लेट हैं, इसमें कोई शक नहीं, ईद के फ़ौरन बाद, लेकिन बहरहाल फिर भी यही हमारे पास 15-20 दिन है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, तहरीक बर्पा करने के लिए करनी चाहिए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।